हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेरेंसर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आए क्लास 12 की बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी बाय पर्ल एस्पेक के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पार्ट 1 लिखा है, इट मींस इसका पार्ट 2 भी होगा। उसका रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, चैप्टर बहुत लेंथी है। और सेकेंडली बच्चों, आपको इतना कहना चाहूँगा, अगर आप मेरी चैनल पर जाकर जो है प्लेलिस्ट आपने विजिट नहीं किया तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको क्लास 12 की ही पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़, क्लास 12 की साइकोलॉजी और इसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपके लिए। वेयर वॉज डॉक्टर सदाउस हाउस सिचुएटेड? ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑन द जापानीज कोस्ट, ऑन द अमेरिकन कोस्ट, ऑन द जर्मन कोस्ट और ऑन द फ्रेंच कोस्ट। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑन द जापानीज कोस्ट। कोस्ट का मतलब क्या होता है, यानी सी के किनारे पर था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। डॉक्टर सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स लाइक ही हैड सीन द मेन इन द। आपको बताना है उन्होंने किन लोगों को पाइन ट्री पर चढ़ते हुए देखा था और कहाँ पर। इन द साउथ सीज, साउथ एशिया, साउथ अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है साउथ सीज में। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 के लिए। हाउ हैड डॉक्टर सदाओ गॉन टू द साउथ सीज? यानी डॉक्टर सदाओ जो है साउथ सी में कैसे गए थे, अपनी टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फादर्स के साथ या फिर अपनी वाइफ के साथ। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है विद हिज फादर, यानी उसके फादर उसको वहां पर लेकर गए थे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। Those islands yonder, they are the stepping stones to Japan. Who said this? ये स्टेटमेंट किसने बोली थी कि वो जो आइलैंड्स हैं वो स्टेपिंग स्टोन है जापान के लिए, एक आगे बढ़ने का रास्ता हो सकते हैं फ्यूचर में? किसको पता? ऑप्शन है डॉक्टर सदाओ, हाना या फिर डॉक्टर सदाओ के फादर या फिर जापानीज जर्नल। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है डॉक्टर सदाओ के फादर ने ये बात बोली थी। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 के लिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट डॉक्टर सदाओ's फादर? यानी इनमें से कौन सी बात डॉक्टर सदाओ के फादर के बारे में बिल्कुल सच है? He never joked or played with him. सेकेंड ऑप्शन है he spent infinite pains upon him. थर्ड है only option A या फिर both A and B। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है both A and B, यानी डॉक्टर सदाओ के फादर जो हैं कभी उसके साथ मजाक नहीं करते थे, ना ही खेलते थे और ना ही जो है वो इतना टाइम उस हिसाब से देते थे कि डॉक्टर सदाओ को एक सिक्योरिटी सी फील हो। और वो हमेशा एक ही बात चाहते थे कि वो पढ़े, इसलिए हमेशा उसको डॉक्टर सदाओ को पुशअप करते रहते थे पढ़ने के लिए। क्वेश्चन 6 में देखिए, एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाओ's फादर सेंड हिम टू अमेरिका? डॉक्टर सदाओ के फादर ने डॉक्टर सदाओ को अमेरिका कब भेजा था, किस एज में? तो लुक एट द ऑप्शंस हियर। 20 ईयर्स, 21 ईयर्स, 22 ईयर्स और 23 ईयर्स। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है 22 ईयर्स की एज में उन्होंने भेजा था। और आपको ये भी बता दूं बच्चों कि 30 ईयर्स की एज में वापस आ गए थे, लेकिन उस टाइम तक उन्होंने एक ऐसी मेडिसिन भी इन्वेंट कर ली थी जो किसी भी स्कार को, किसी भी वाउंड को कम्प्लीटली हील अप कर देती थी। क्वेश्चन 7 में देखिए, व्हाट हैड कोज्ड हैवी फॉग फ्रॉम कोल्ड वेव्स? यानी जो हवा किसकी वजह से ऐसा हुआ था कि जो लहरों में, यानी ठंडी ठंडी लहरों में फॉग आ गई थी जिसकी वजह से? तो ऑप्शन है हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज और ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। वाई डिड डॉक्टर सदाओ हैव टू वेट टू फॉल इन लव विद हाना? ऐसी क्या रीज़न था कि डॉक्टर सदाओ को हाना से प्यार हुआ बट उनको इंतजार करना पड़ा? तो फर्स्ट ऑप्शन है ही वांटेड टू गेट स्टार्स मैच विद हाना। वो चाहते थे कि उनके स्टार्स, जैसे हम ग्रह मिलाते हैं, अपने कुंडली मिलवाते हैं, ऐसा हो जाए। और ही वेटेड टू गेट हाना सेटल इन अमेरिका, या फिर वो चाहते थे कि हाना अमेरिका में सेटल हो जाए। और ही वेटेड टू गेट हाना सेटल इन जापान, और या वो चाहते थे कि हाना जो है जापान में सेटल हो जाए। या फिर अनटिल डॉक्टर सदाओ वॉज श्योर दैट शी वॉज ए जापनीज। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उसका रीज़न क्या है कि डॉक्टर सदाओ को पता था कि उसके फादर जो है हाना को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हाना की जो रेस की प्योरिटी पता नहीं लगती कि वो दोनों ही, उसके फादर और मदर जो हैं जापान के हैं। तब श्योरिटी के बाद डॉक्टर सदाओ ने उससे प्यार किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आपको बताना है वेयर डिड डॉक्टर सदाओ स्टे इन अमेरिका? अमेरिका में डॉक्टर सदाओ जो पढ़ने के लिए गए तो कहाँ पर रुके थे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। एट डॉक्टर हार्लीज हाउस, एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस, एट प्रोफेसर बार्लीज हाउस और एट प्रोफेसर मार्लीज हाउस। तो करेक्ट आंसर है एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 के लिए। व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ एंड अदर स्टूडेंट्स नॉट लाइक प्रोफेसर्स हाउस? यानी उनको प्रोफेसर का घर पसंद क्यों नहीं था? ऑप्शन, द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड वॉज वेरी बैड, प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल। वॉल्यूबल क्या होता है? टॉकेटिव, बहुत बातें करती थी वो, या फिर ऑल ऑफ दीज।
तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 के लिए। वे डी डॉक्टर सदाव फाइंड हाना, डॉक्टर सदाव को हाना जो है कहाँ पर मिलती है? एट डॉक्टर हार्लीज हाउस, एट प्रोफेसर हार्लीज हाउस, और एट प्रोफेसर बार्लीज हाउस, और एट प्रोफेसर मार्लेज हाउस। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 के लिए। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट दे सॉ समथिंग डैश आउट ऑफ द मिस्ट, यानी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो मिस्ट में से बाहर निकल के आ रहा था। वो क्या था? ग्रे, वाइट, ब्लैक और ग्रीन। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ब्लैक। उन्होंने कुछ ब्लैक ऐसी चीज देखी जो समुद्र में से निकलकर बाहर आई। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, हाउ वाज द मैन कमिंग आउट ऑफ द सी, यानी वो आदमी वहां से कैसे निकल के आ रहा था? ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म्स अबव हिज हेड, ऑल द अबव। तो यहाँ बच्चों सारी की सारी बातें करेक्ट है उस आदमी के बारे में कि वो ऐसे ही उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मिस्ट में से कुछ एक पार्ट उसका नज़र आ रहा था और फिर उसकी जो बाजुएं उसकी आगे आगे मूव कर रही थी। इट मीन्स ही हैड टू यूज़ ऑल हिज करेज, और हिम्मत उसको जुटानी पड़ रही थी चलने के लिए। क्वेश्चन 14 में देखिए, हाउ मच डिस्टेंट वर द फिशिंग विलेजेस फ्रॉम डॉक्टर सदाउस हाउस? ऑप्शन है 1 माइल, 2 माइल्स, 3 माइल्स, 4 माइल्स, और या फिर लास्ट ऑप्शन देखिए ई ऑप्शन है ए माइल और 2। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है अ माइल और 2। डॉक्टर सदाव कहते हैं कि 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कुछ विलेजेस हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। वेयर डिड डॉक्टर सदाव फाइंड द वाउंड ऑफ दैट मैन, यानी डॉक्टर सदाव ने उस आदमी के वाउंड को कहाँ पाया? ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, ऑन द राइट साइड ऑफ हिज अपर बैक, और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिज अपर बैक। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट हैड मेड द फ्लैश ऑफ द वाउंडेड मैन ब्लैक, ऐसी क्या वजह से जिसकी वजह से उसका जो फ्लैश क्या होता है, जो उसकी स्किन है, उसका जो मांस है वो ब्लैक हो चुका था? ऑप्शन बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लॉन्ग, बिकॉज ही हैड बीन इन द सी वाटर, बिकॉज ही वॉज वेरी वीक, और बिकॉज ऑफ द गन पाउडर। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ द गन पाउडर। अब चलते हैं क्वेश्चन 17 के लिए। हाउ डिड डॉक्टर सदाव कवर द वाउंड ऑफ दैट मैन वाइल दे वर एट बीच? अब जैसे सी कोस्ट पे ही थे, सी बीच पर ही थे, तो डॉक्टर सदाव ने इस आदमी के जख्म को, वाउंड को कैसे कवर किया? विद ड्रेसिंग, विद कॉटन, विद सैंड, और विद सी मॉस। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विद सी मॉस। अब चलते हैं क्वेश्चन 18 के लिए। व्हाट वाज द पॉसिबिलिटी इफ दे टर्न द वाउंडेड मैन एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर? अगर उन्होंने इसको एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर दे दिया तो क्या पॉसिबिलिटी होती? इसका मतलब ये होता कि ही वुड बी गिवन लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, या तो उस आदमी को हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग की जेल हो जाती, और या फिर उसे अपनी कंट्री वापस भेज दिया जाता, या फिर ही वुड लिव सर्टनली समहाउ, किसी तरह वो बच जाता वो, और ही वुड सर्टनली डाई, या फिर वो मर जाता। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 के लिए। आप देखिए, व्हाट वाज रिटन ऑन द वाउंडेड मैन्स बैटर्ड कैप इन ए वेरी फेंट लेटर्स? उसकी कैप पर क्या लिखा हुआ था जो पुरानी कैप थी? तो ऑप्शंस आपके सामने ही हैं। अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन नेवी, अ जापानीज, अ सेलर फ्रॉम कोरिया। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 के लिए। द प्रिजनर ऑफ वॉर हैड बीन कंपेयर टू ए डैश, उसको एक कंपेयर किया गया किसके साथ? बिकॉज ही वॉज वेरी लाइट वेट, उसका वेट बहुत कम था। ऑप्शन है फाउल, पिजन, पैरट, या फिर क्रो। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है फाउल। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा, बट डोंट फॉरगेट टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इट्स कमिंग वेरी सून। सो थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस एंड हैव वेरी नाइस डे।